इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं एकदम। अच्छा प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। करण, हाँ, अगर मैं तुम्हें रोज दूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे? अरे यार, जब तुम मुझे रोज दोगी तो शादी करने की क्या जरूरत है? तू समझा? गुलाब के फूल की बात करूं हफ्सी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ओहो मैडम, आपका हेडलाइट दिख रहा है। तो बिजली मेरी खर्च हो रही है, तेरी नहीं। तो लोड तो मेरे खंभे पे पड़ रहा है ना। भाई की खुद की चड्डी फटी पड़ी है और दूसरे को ज्ञान देने चला था। अबे दल्ले, सामने देख के चल ले, मोबाइल में मत। ट्रेन की बाथरूम में तो वही टॉयलेट कर सकता है जिसको निशानेबाजी अच्छे से आती हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। नो नो नो, ये क्या हो गया? इसे कहते हैं जैसे कुत्ते साहब पापा की परी की बोलती ही बंद हो गई। भैया, गाड़ी का पहिया घूम रहा है। अच्छा, अब देख तू। तेरी बहन के साथ मेरा भैया घूम रहा है वहाँ पे। क्या कर रहा है वहाँ पे? वो मम्मी से बोलूंगी, रुक जा भी। अब तो तू देख अब क्या कर रहा है, पर घूम रहा है, पर तेरे जैसी दिख रही है वो। बारात में डांस करते करते भाई कब नाले में चला गया इसको पता ही नहीं चला। ये क्या हो गया? इसका मेरा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूल्हे राजा फोटो खिंचवाने में ही रह गए और इधर चाचा ने बाजी मार दी। पीछे देखो, पीछे। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो रील बनाते हुए कुछ ऐसा ही होता है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। शायद इसीलिए कहते हैं मम्मी के लिए कोई भी बच्चा बड़ा नहीं होता। स्वेटर तुम पर एकदम जच रहा है। थैंक यू। मम्मी ने दी ना? तुमको कैसे पता? मुझे भी मम्मी ने दिलाई। दीदी बड़े आराम से पेड़ पर लेटकर मजे ले रही थी, लेकिन तभी देखिए इनके साथ क्या होता है। पीछे देखो, पीछे। बस हवा निकल गई। पता नहीं दूल्हे राजा को शादी की ऐसी क्या जल्दी थी जो ये स्टेज पर से ही गिर गए। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। आज तो सच बोलना भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। भाई साहब, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई ने अपनी बीवी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। ये मत बजाओ, ये मत बजाओ, घर में नागिन बैठी है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के लिए देखिए दीदी गोबर तक खाने के लिए तैयार है। फाइनली अब मैं गोबर के साथ रोटी खाने वाली हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गाइस, टेस्ट बहुत बेकार है गोबर का, लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। प्लीज मुझे फॉलो करो। अगर डॉक्टर साहब के पास ऐसे मरीज रोज आएंगे तो डॉक्टर साहब भी जल्दी ही पागल हो जाएंगे। अब कैसी है तबीयत? अभी तो थोड़ा ही आराम है जी। दारू तो नहीं पी रहे अब? हाँ जी, अब तो नु मान लो बिल्कुल छोड़ ही दी। कोई ज्यादा जोर देवे तो पी लूं। ठीक है। ये कौन है साथ में? जो जोर देने कोई रख रखा जी। कैसे
कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर दोस्तों को खुद की शादी में ज्यादा दारू पिलाओगे तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसीलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। अरे कुछ हुआ ही ना, तोरा बियाह करेगा ना, तोरा बियाह करेगा ना तो कर दो। अरे बाप रे, लगता है भाई के घर जो शादी का कार्ड आया था उस पर लिखा हुआ था कि पूरी फैमिली के साथ आना है। हेलो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वैसे भाई की बात में दम तो है। अरे अब तो खुश हो जा मेरी जान, तू तेरा शहर भी छोड़ दिया। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं वो तो मालगाड़ी है। अबे माल तो मालगाड़ी में ही आएगा। बात तो सही है। गुटखा खाने के नुकसान के बारे में तो सुना था, लेकिन आज पहली बार फायदा भी देख लिया। साड़ी दिखाना भैया। ये देखो 2000 रुपए की है। अरे क्या वो 1500 दे देना, अरे 1000 दे देना, अरे 500 दे दो चलो। तुम यहाँ तक क्यों आ गई? मैं तो गुटखा ठूकने गया था। दे दो भैया, दे दो 500। जिस तरह ठंड पड़ रही है उसे देखकर भाई ने कुछ गलत नहीं कहा। थोड़ी सी रहम कर ठंड, सबके पास लुगाई थोड़ी होती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चोरी करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं होता है, अब चाहे चोरी किसी सामान की हो या फिर इस चीज की। जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता है। अच्छा, और तुमने जो मेरा दिल चुराया है? तुमको लगता है कि मैं खुश हूँ? अरे ठंडी आज के बाद मेरे मोहल्ले में दिख मत जाइए जंगली। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? मैंने बोला तो था, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ मिल जाएगी? सोची तो आती, पर जे ख्वाहिश में पूरी ना भाई। अगर ऐसा दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। भैया एक गिलास जूस बनाना। और भाई अवराज, हाँ कैसा है? बस बढ़िया। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस ये भैया एक गिलास और बना दो जूस। हाँ कितना हो गया भाई? 200। ले पकड़ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे रुक, मैं दे देता हूँ यार। अरे मैं दे दूंगा ना, सबर करो। शाबाश बेटा। ये लो भाई। थैंक यू दीदी। दोस्त के खर्चे से बचने के लिए भाई ने एक्टिंग तो अच्छी की थी, लेकिन खुद का ही नुकसान करवा लिया। भैया जलेबी गरम है। साला इसको भी यहीं आना था। अरे राहुल। अरे सचिन तुम यहाँ? अरे बहुत दिन बाद दिखा यार तुम। अच्छा, यहाँ कौन खा के छोड़ दिया यार? ये क्या हो गया? और बताओ क्या देख रहा उधर? समोसा तुम्हारा था क्या? नहीं नहीं मेरा नहीं। और कहाँ रहता है तू? ढोल वाले के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था तो ढोल वाले ने उसका काम इसको ही सौंप दिया। इंसान की पहचान आगे से नहीं बल्कि पीछे से पता चलती है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। मोहित तो लौंडी लेकर भाग गया था, छोड़ दिया पुलिस वालों ने। अरे हमें पकड़ के रख सकेगा पुलिस वाले? ऊपर तक की बात है हमारी। मंत्रियों पे एक फोन करा, एकदम छोड़ दिया। मारा मुरा भी नहीं उन्होंने। अरे हाँ भाई का हाथ लगा सके हमें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुबह ही फोन करके बुलाया था, नाश्ता पानी करवा के भेजा। हाँ, मैं नहीं मानता। हाँ तो नहीं मानता ना मानने, चल बे।
अब बिजली का बिल देने का मार्केट में ये कौन सा नया तरीका आ गया? क्या है? अखियों में सपना, सपना में सजना, सजनी पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। लो पकड़ो, टाइम से भर देना बिल। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए भाई ने चप्पल से क्या बना डाला। कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? किसने बनाया ये मुकदमा? किसने बनाया? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई अच्छा काम करने जाता है और देखिए भाई के साथ किस तरह से कांड हो जाता है। भाइयों को दोस्त के मुंह पर इसकी बीवी के सामने इतना भी सच नहीं बोलना था। हमें काले हैं तो क्या? ओ भाई कहाँ से आया है? अरे भाई तेरी भाभी करवा चौथ व्रत रहेगी ना, तो उसके लिए सामान लेके आया हूँ। तू ना करवा चौथ दिन में ही मना लियो। वो क्यों भाई? क्योंकि तू रात को दिखेगा ही नहीं। बहुत दोगला बाटी। अब बीवी ने भाई को जैसे कपड़े पहनने के लिए बोला था, भाई ने तो वैसे ही कपड़े पहने। हाँ ठीक है मम्मी, बस पहुंच ही रहे हैं, बस इन्हें बोल रही हूँ। ओ बाबू, दादाजी एक्सपायर हो गए, मम्मी का अभी अभी फोन आया, हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। ठीक है चलो चलो चलो। अरे अरे, ऐसे हीरो बन के जाओगे क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी की डेथ हुई है, डेथ के हिसाब से कपड़े पहनो। और हाँ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आओ। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है समझ गया। अब देख तू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जो रुका गुलाम। ओह रोटी जल गई बा। इस केक को देखने के बाद लोगों को केक खाने से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये केक है ही कुछ ऐसा जो लो भैया 100 रुपए लिख लो। अरे देख के बता कितने का खाया था? भाई साहब इन्होंने खाया पास्ता, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इडली, डोसा, पान, जलेबी, समोसा, कचौड़ी और उसके साथ में एक कॉफी भी इनकी। ऐसे सब मिला के इनके हो गए 2100 रुपए। भैया 2000 रुपए और दो, नहीं तो वहाँ जाके बर्तन मांजो सबके साथ। अब तो खुले में चाय पीना भी मुश्किल हो गया है। कब कहां से क्या मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता। Oh no! खराब हो जाएगा मैं भला अपनी बीवी के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार, जितना कि इन भाई साहब ने बोल दिया। खाना वाना मिलेगा नहीं मिलेगा आज? अच्छा रंग बदल लिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझ में आ गई है? ठीक है ना, फालतू बकवास कर रहे हो। बदल ले तो खाना बना। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ जी, हम लोग थाने से आए, सुना इस घर में चोरी हुई थी। हाँ, और रिंकू भाई के घर में होगी थी। कौन है रिंकू भाई? इस घर के मालिक हैं। कौन है इस घर का मालिक? मैं हूँ। कब से रह रहा है यहाँ? जब से शादी हुई। शादी? शादी किसकी? मम्मी पापा की। माँ बाप कहाँ थे रे? आई एम रियली सॉरी भाई, हमें पता नहीं था। अरे ऊपर है, मैं दूसरे कमरे पे। तू बता वैसा क्या क्या चोरी हुआ? 10 लाख रुपए 10 किलो सोना है। 10 लाख रुपए 10 किलो सोना, ऐसा क्या काम करे है तू? झूठ बोल लूं? घर आकर अगर भिखारी पानी मांग रहा है तो जरूर नहीं कि उसे प्यास ही लगी हो, यह भी तो हो सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ। भैया का पानी पानी। हाँ अच्छा, अरे जा एकदम साफ सुथरा पानी लाओ। कहे का दुआरे पाओ भिखारी भी भगवान हो सकत नहीं।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जा दे रहा। ठीक। घर आकर अगर भिखारी पानी मांग रहा है तो जरूर नहीं कि उसे प्यास ही लगी हो, यह भी तो हो सकता है जैसा कि यहाँ हुआ। मैडम, औरत बेवफा होती है, धोखेबाज होती है, वो कभी किसी एक मर्द की नहीं होती। किसने कहा औरत बेवफा होती है और धोखेबाज होती है? औरत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही आदमी को चाहती है और उसी से प्यार करती है। अगर तुमने ये साबित कर दिया ना तो यही कपड़े उतार के नाचूंगा मैं। ठीक है, ये रहा वो आदमी। विदेशी महिला की कॉपी करने चला था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जी आप? जी वो मेरी वाइफ ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा था कि पड़ोसन के घर पे एक बर्तन पड़ा हुआ है हमारा। नहीं नहीं, हमारे पास तो आपके कोई भी बर्तन नहीं है। दोबारा सोच लीजिए, वो कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, मेरे घर पे आपके कोई भी बर्तन नहीं है। ये क्या है? मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन अपने बर्तन नहीं। मैंने कहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। पापा को लव मैरिज के लिए राजी करने का भाई का यह तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। पापा, हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? वो ना, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। पागल हो गए क्या? तेरा दिमाग खराब है? वो मेरा दोस्त चंदू है ना, मुझे उससे शादी करनी है। अरे समाज वाले थूकेंगे हम पर। इससे अच्छा कोई लड़की लिया तो उससे शादी करवा देता मैं तेरी। मुस्कान, पापा मान के शादी के लिए। हरामखोर। जी मैंने रिपोर्ट दर्ज करा ली, मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। कैसे दिखते हैं आपके हस्बैंड? गोरे चिट्टे, लंबे, सरू कद, उम्र 25 साल, बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हस्बैंड तो काले, मोटे और 55 साल के हैं। अब जो गुम गया है उसका क्या करें? मियां वाला तो सही पीस आए ना, बिल्कुल इस तरह ही लगते हैं। मौके पर चौका मारना तो कोई इस बच्चे से सीखे। पापा आप और मेहनत कीजिए ना, अमीर बनिए, काय गरीब वाला जिंदगी जी रहे हैं। देख बेटा, आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो। काची है रे? मेरा रिजल्ट 80 की 90%, 34%। पापा आदमी चाहे जितना मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है, इसलिए जितना मिला है उतना में खुश रहना सीखिए। हाँ। चलिए। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, आप कौन? तुम्हारी बीवी घर आ कुत्ते तुझे मैं आज बताती हूँ। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ यार, मैं शादीशुदा हूँ, पर आप कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। अरे यार सॉरी, मुझे लगा मेरी बीवी है। हाँ बीवी हो, कुत्ते कछुए, तू घर आ, घर आ। भाई की ये प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना ही पड़ेगा। अरे भाई इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भाई, 20 दिन बचे हैं दुनिया खत्म होने में। हाँ। और मैंने 28 दिन का रिचार्ज करा लिया है। देखा आपने लापरवाही करने। भाई जब तेरे पास पैसा आएगा तू गाड़ी लाएगा लड़की लाएगा? भाई मैं तो लड़की लाऊंगा यार। क्यों? अरे गाड़ी तो आसपास किसी से भी उधार मांग लो दे देगा, लेकिन लड़की कोई नहीं देता। एक बार 2-3 घरों में लड़की मांगने गया था, सालों ने चप्पलों से मारा। चोरी करने का अंजाम बुरा होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। हेलो। हेलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कहाँ चला गया? रात से फोन ही नहीं उठा। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी पंकज हैं? वो तो नहीं है, रात को ये कह के गए हैं कि आपके पास जा रहे हैं, जागरण है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पंकज हैं मेरे घर पे। रात जागरण हुआ था, अब भंडारा है, तो उनके लिए लंच मत बनाना। लेकिन वो तो अंदर सो रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पंकज हैं अंदर, तो उन्हें भेज दो, मेरे यहाँ पे भंडारा है। काऊ जी, बाबू वो मेरा दोस्त है ना अमित, उसको भंडारे में सर फट गया अभी। उसको हॉस्पिटल लेके आयो, करता हूँ अभी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाभी जी मुझे चोट लग गई है, पट्टी बंधवाने जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। अरे फ्रॉडिया। अब जिम में बॉडी बनाना है तो आवाज तो निकालनी ही पड़ेगी।
दूल्हे की हरकत देखकर खाना खाने में ही फायदा है, क्या पता कब बारात वापस चली जाए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। अरे खाना खुना खा ले, बारात नहीं वापस आते हैं। हेलो हेलो, कहाँ है बेबी? थाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे तो भूत लदी। हाँ, अरे तोतले इंसान, थाने नहीं थाने जा रही हूँ। पंगा हो गया कुछ, पुलिस स्टेशन। रखो फोन। एक तो समझ में नहीं आता, प्यार में लोग तोतले क्यों हो जाते हैं। थाना थाया नहीं थाया। संस्कार तो दूल्हे के अंदर कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन भाई को इतना भी संस्कारी नहीं होना था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और भाई हमको पहचानता है? नहीं भाई, नहीं जानते हैं। घर देखा है मेरा? नहीं भाई। घर भी नहीं देखा है। पापा वापा का नाम जानते हो? कहाँ रहते हैं पापा वापा? नहीं। किस गली में रहते हैं ये भी नहीं जानते हो? नहीं पता है। इतना चुभने लगा हूँ छुरा तो नहीं हूँ। इसीलिए कहते हैं जो चीजें ऑनलाइन जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही होती है। निकिता, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। यार जो आपने फोटो भेजा तो आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। मैडम, ये आपका गाय छप तम्बाकू और ये चूना। मैं नहीं खाती माँ कसम। लो यार, कस्टमर आ रहे हैं। आराम से बैठ, आराम से। अरे घर जाकर फोन कर दियो। लेकिन एक सेकंड, क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ओहो, थारी मिलाई तो रह ही गई। ले बेटे, या तेरी मिलाई है या तेरी मिलाई है। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो मुसीबतें खुद चलकर घर आती हैं। लड़की हमको पसंद है। अबे वो लड़की की माँ है। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारी बेटी तो ये रही। हाँ, पसंद है फिर भी पसंद है। अच्छा संदेश जी सुनिए ना, थोड़ा लड़का लड़की को अकेले में बात करने दीजिए, थोड़ा एक दूसरे को जान लेंगे। हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल एकदम। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मुस्कान, जाके मम्मी को बोल देना मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। कौन सी लड़की? अरे वही जिसका फोटो मम्मी मेरे लिए लाई है। फोटो दिखा। अबे ये तो मम्मी नई साड़ी लाई है, उसमें से निकला है। दोस्तों को अपने सपने के बारे में क्या बता दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। पता भाई, मेरा जिंदगी में बस एक ही सपना। क्या भाई? मुझे पढ़ लिख के बस दरोगा बनना। दरोगा? सलाम दरोगा साहब। बे यार फोन चला चला कर बोर हो गया, वहाँ कहीं घूमने चल रहे। बे रुक, दरोगा को तो ले ले। चलिए दरोगा साहब। हेलो, कहाँ हो दरोगा साहब? अबे ओ देखे चल ले। जानता नहीं क्या कौन हूँ मैं? दरोगा दोस्त है मेरा, अभी क्या अभी उठवा दूंगा। देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है गिरीश का सुनने का गाना। लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता, आज पता चलेगा। अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारी चीजें फ्री मिले तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगी? गाड़ी, फिर ज्वेलरी गोल्ड की। देखा होता दिमाग घुटनों में, जब फ्री है तो खरीदेगी क्यों? मैडम मोबाइल बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। ये लो फिर देखो, इसका मदरबोर्ड खराब है। क्या? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड होता है। जो भी है देखो,
और हाँ, इसका आईसीयू भी खराब है। तो इसका जेंडर वार्ड किधर है? अरे मैडम, जो भी है बना दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगा। क्या? ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूंगा। आना नहीं दोबारा। जा बे, जाहिल अनपढ़, पढ़ने लिखने आते नहीं और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठी हट। ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर देगा, कैसे करेगा बड़ा? ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई हमारे इस भाई से सीखे। बात बोलो बात बोलो बात बात बोलो बात बोलो बात बात शिरा शिरा बोलो शिरा शिरा बोलो शिरा शिरा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पापा बोलो पापा बोलो पापा पापा बोलो पापा। भाई का मैडम को सच बोलना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। मुझे भी बता दो तुम किस बात पे हंस रहे हो, मैं भी हंस लूं थोड़ा। मैम, ये आपको छक्का बोल रहा है। भाई को ये एड्रेस मिले या ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन भाई का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। पता नहीं कहाँ है ये एड्रेस। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हो? मैं मुंबई में नया हूँ। अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा, ये क्या है मैडम? मैं आपसे एड्रेस पूछ रहा हूँ, एड्रेस, ये एड्रेस बताओ मुझे। अब्बा हाँ डब्बा जब्बा। अरे भगवान, अब्बा घर में है, डब्बा मैं साथ में लाया हूँ। ये जब्बा क्या है? जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, जब्बा 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 जब्बा। मैं मुंबई में लाया हूँ, जब्बा जब्बा। अरे विनोद भाई। हाँ भाई, तुम्हारे शादी में टेंट से बर्तन चोरी हुआ था, हम अपने घर से दिए थे कि नहीं? हाँ भाई दिए थे। तुम्हारे घर में सोने का जगह नहीं तो तुम्हारे रिलेटिव सबको हम अपने घर में सुलाए थे, याद है? हाँ याद है। तुम्हारे शादी के टाइम में कितना हम मदद किया, हर चीज से मदद किया। भाई तुमको दिक्कत क्या है? तुमको जो भी दिक्कत है वो हमको बताओ, हम सहयोग करेंगे। अरे भाई चाहिए तबे ना आए हैं। वो ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा था, वो डांसर भाग गई है, भाभी को 4 घंटा के लिए नचाना है। किराएदार से मकान का किराया लेने के लिए देखिए इन अंकल ने क्या दिमाग लगाया। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली। कोई है क्या? लड़की जी बताइए। वो पापा आज दिवाली का सामान लेने गए हैं, तो आज मैं किराया लेने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। वैसे कितना था किराया? यही कुछ 3500-4000 बता रहे थे। नहीं 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 नहीं, शायद 5000 था। रुको मैं दे रहा हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। छोटे हो तो हिसाब किताब से रहो। मैं बड़ा हूँ, पैसे मैं दूंगा। मैं दूंगा पैसे। मैं दूंगा पैसे। मैं दूंगा। मैं दूंगा। दोनों लोग आधा आधा ना दे दो। बेटा अब तुम जाओ, घर मेरा काम हो गया, जाओ। अरे बाप रे! मालिक आपको तो पता ही है ना हम कितने गरीब हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लालच बुरी बला है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया एक बादाम शेक देना। भैया कितने हुए? 100 रुपए। 100 रुपए हो गया, 100 रुपए। आइडिया अच्छा है। 100 रुपए। एक और गिलास लगा दूं? नहीं पेट भर गया इससे।